हैं जो रोज बागेश्वर धाम सरकार बालाजी सरकार का दर्शन करने आते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार के अति प्रिय शिष्य दादाजी। उनसे बहुत सारी बातें हम करेंगे, उनकी कुछ कहानियां हैं जो अंकल जी ने हमें थोड़ी सी बताई, तो हमने सोचा कि हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को आपकी कहानी जो है उन तक पहुंचाएं। बहुत सारी बातें करेंगे दादाजी से, कब से जुड़े हैं, कैसे जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार को, और सबसे बड़ी कहानी है दादाजी को कि इनको जो है बागेश्वर धाम भेजने वाला कौन है। दादाजी खुद अपनी मुंह से बताएंगे। दादाजी, आपको बागेश्वर धाम सरकार यहाँ धाम पर किसने भेजा? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। देखिए, मैं सुरेश प्रसाद तिवारी बोल रहा हूँ, एमपी सीधी से। अच्छा। जबकि 28 साल नौकरी किए दिल्ली में। अच्छा। कपड़े की दुकान थी बहुत बड़ी। हाँ। उसमें 122 लड़के थे, जिसमें हमारी तनख्वाह की वजह से रिटायरिंग हुई। हाँ। तो जब हम रिटायर हुए 3 दिन तक घर पे बैठे थे। चौथे दिन हमारी मिसेज बोली कि अब रिटायर हो गए हो, जाके बागेश्वर धाम का दर्शन कराओ। हाँ। तो हमने रात भर कुछ सोचा नहीं। इसके बाद सुबह फिर एक आवाज बोली कि नहीं आज जाओ तुम। तो हम कहे हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम चलोगे तब आएंगे। अच्छा। फिर हम मिसेज को लेकर तुरंत चल दिए, जबकि कोई जानकारी नहीं थी, कैसे जाना है, कैसे आना है, कैसे पहुंचना है, कुछ जानकारी नहीं। हाँ। फिर हम दोनों आए, हम मिसेज को लेके यहाँ आए। अच्छा। दर्शन किए बालाजी का। इसके बाद जाके पीछे मंदिर के पीछे लेटे हुए थे। अच्छा। फिर 2 बजे गुरुजी आ गए। हाँ। 2 बजे गुरुजी का भी दर्शन किए। इसके बाद दरबार लगी, दरबार में आके बैठ गए। हाँ। वहाँ का करिश्मा देखे तो हमें तो लगा बिल्कुल ये मतलब इंसान नहीं परमात्मा है। हाँ, उनकी आवाज से। बिल्कुल। इसके बाद शाम हो गई। शाम को गुरुजी ने बताया भी कि आज रक्षाबंधन का दिन है। हाँ। आज के दिन राखी 9 बजे के बाद बांधना। हाँ। तो हमारे मन में कल्पना हुई कि हम मिसेज से राखी बंधवाएंगे। अच्छा, गुरुजी को। हाँ। अब वो भी हो गया। हाँ। मिसेज को लाइन में लगा दिए, मिसेज को राखी बांधी। अच्छा, इसके बाद आपकी पत्नी ने गुरुजी को राखी बांधी। अच्छा। फिर राखी बांधने के बाद अब हमारा दिल ये हुआ कि अब घर में जाके हम क्या करेंगे। हम यही बागेश्वर धाम में रहेंगे। अच्छा। कुछ ठिकाना हमें रहने का। हाँ। या कोई दुकान मिल जाए तो दुकान कर लेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। हाँ। भाई साहब, हमें दुकान भी मिल गई तुरंत। दूसरे दिन दुकान मिली। अच्छा। तुरंत किसी दलाल से पैसे लेके दिल्ली से हाँ। पैसे फोन पे मंगवा के हमने यही पूंजी तैयार की और दुकान कर लिए। दूसरे दिन हाँ। अपनी दुकान करने लगे। हाँ। 3 महीने तक दुकान की। हाँ। दुकान में कुछ घाटा लगा तो हमने दुकान भी बंद कर दिए, पटरी लगाने लगे। हाँ। पटरी में अच्छे पैसे कमाए, बालाजी की कृपा हुई। हाँ। 22 दिन में हम 63,000 रुपए कमाए। अच्छा। और उसी वजह से यहाँ बालाजी में हम पड़े हुए हैं। इतना जरूर है कि हमें पूजा करने का टाइम नहीं लगता। हाँ तो पंडित आदमी। हाँ। लेकिन पूजा करने का टाइम नहीं लगता। नहा धो के नाम ले लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, अपने धंधे पे बैठ जाते हैं। अच्छा, आपकी पत्नी भी अभी साथ में रहती है? नहीं, पत्नी को हम फिर ले जाके घर छोड़ दिए, दिल्ली में है बच्चों के साथ। कितने दिन से रह रहे हैं बागेश्वर 4 धाम? महीने हो गए। 4 महीने से यहीं पे दुकान कर रहे हैं? 4 महीने से यहीं पे दुकान की है। अच्छा, कैसे जुड़े आप बागेश्वर धाम सरकार से? कैसे पता चला कि बागेश्वर धाम छतरपुर में एक ऐसा धाम है जहाँ यूट्यूब में देखते थे। यूट्यूब में देखते देखते एक बैग मतलब ये हुआ कि हम वहाँ जाके दर्शन करें। अच्छा। केवल दर्शन करने आए, लेकिन यहाँ का करिश्मा देख के हमारा तो बिल्कुल वही हो गया कि अब यहीं हम बसेंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा, बागेश्वर धाम में आने के पहले जो आपकी समस्याएं थी, यहाँ आने के बाद आपकी समस्याओं का हल मिला? समस्याओं का हल हमारा ये कि मनोकामना हमारी पूरी हो जाती है, बस ये हमें फल मिला यहाँ आने का। अच्छा। कि जो सोचते हैं वही काम हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर, कुछ बदलाव या परिवर्तन दिखा आपको? परिवर्तन बहुत दिखा। अच्छा। अब हमारे परिवार में सभी कोई ये सोचते हैं। हम एक मंदिर भी बनवा रखे हैं बालाजी का गांव में। अच्छा। यहाँ से जाने के बाद वहाँ भी भंडारा किए, कीर्तन करवाए, यहाँ का झंडा ले जाके वहाँ मंदिर पे गाड़े। हाँ। वो भी काम किए। हाँ। अब हमारे परिवार वाले भी सारे जुड़ गए। कुछ तो आने वाले भी हैं कि हम वहाँ जाएंगे दर्शन करने। हाँ जी। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से जब से आप जुड़े हैं, पूजा पाठ में कुछ बदलाव हुआ अंकल आपके? पूजा पाठ में बदलाव तो बहुत हुआ, लेकिन हमें टाइम नहीं लगता, हम कर नहीं पाते खुद ही। अच्छा, घर वाले करते हैं पूजा? हाँ, घर वाले करते हैं। अच्छा, आपका पर्चा बना कभी? आप पर्चा अभी नहीं बना, न पर्चा के हमें सोच भी नहीं है। अच्छा। हमारा काम सिद्ध हो गया, हम उसी में माने कि पर्चा हमारा बना हुआ है। अच्छा, बागेश्वर धाम में आने के बाद पर्चा बनाने से कोई वो नहीं कि पर्चा बन जाए जब भी हमारा काम होगा। अगर हम उनके भक्ति में दिल से हैं तो हमारा पर्चा बना ही है, हमें पर्चे से कोई मतलब अच्छा, बागेश्वर धाम में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके मन में सिर्फ ये होता है कि हम धाम पर चल रहे हैं, दिव्य दरबार में शामिल होंगे, हमारा पर्चा बनेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ पर्चा बनवाने आते हैं कि मेरा पर्चा बन जाए, मेरा पर्चा बन जाए। उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, पर्चा उनके बारे में ऐसा है, उनकी सोच इतनी गलत है कि पर्चा बन जाए। पर्चे से कुछ नहीं होता। बागेश्वर धाम से जुड़ने आए हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। हाँ। उनका पर्चा तो ऑटोमेटिक ही बन गया। अर्जी लगाने के बाद अगर उनके हम आराध्य में बैठे हैं तो उनका पर्चा तो बन ही गया है। और गुरु जी के
लिखने से थोड़ी कुछ होगा, वो तो एक संतुलन देते हैं। बिल्कुल पर्चा तो तुम्हारा बन गया, जब इनसे धाम से जुड़ जाओगे तो पर्चा बना है। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। पर्चा बनना बड़ी बात नहीं है, नहीं जो होती। आपकी समस्या है वो समस्या का निवारण आपको मिल जाए हाँ वो बड़ी बात होती है। पर्चा हाँ बनाने के लिए तो ऐसे कई सारे धाम है, मैंने देखे हैं, आप सभी देखे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे लोग हैं जो पर्चा बनाते हैं। तो पर्चा बनाना बड़ी बात नहीं होती है, आपकी जो समस्या है उसका हल मिल जाए वो बड़ी बात वो होती बड़ी है। बात होती अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप कितना मानते हैं, कितना स्नेह करते हैं है। तो बागेश्वर धाम पूरा से? दिल से मानते हैं सर, अच्छा। पूरे दिल से मानते हैं। हाँ। और सुबह शाम बिल्कुल उन्हीं के ध्यान में ही लगे रहते हैं कि हम उनको, मतलब इंसान तो समझे नहीं, हम तो समझते हैं कि वो परमात्मा है। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जितने हमारे दर्शक देख देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हम जुड़े हुए हैं, उनसे दिल से जुड़ो, बालाजी महाराज से। हाँ। गुरु जी वही बैठे हैं, गुरु जी केवल लाइन बताएंगे, रास्ता गुरु जी बताएंगे, जुड़ो इनसे, सारा समाधान होता रहेगा। अच्छा, आप यहाँ 4 महीने से रह रहे हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे पूजन विधि यहाँ आने के बाद क्या करना चाहिए जिससे उनकी उनकी समस्याओं का हल ये हो तो पाए, ऐसा कुछ? ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए किसी को, क्योंकि चलिए। अपने धंधे में लगे रहते हैं तो ये नहीं बता पाए। अच्छा, हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी हमसे जुड़ने के लिए। जितने भी सनातनी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि रोज स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।